जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और होमगार्ड के भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि ये गुड गुड न्यूज जो है क्या होने वाला है। क्योंकि जितने भी कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद यदि आप लोग का फाइनल मेरिट नहीं बनता है, तो उसके बेसिस पर अब आप लोग को क्या किया जाएगा, तो होमगार्ड का जो है होमगार्ड के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो बिहार पुलिस कांस्टेबल से चूक जाते हैं, तो उन लोग के लिए बहिमा जो है यहाँ पर मौका मिलने वाला है। यानी एक एग्जाम का तैयारी करिए, वहां पर नहीं होता है तो आप लोग को जो है एक बैकअप जो है सीट जो है पहले से तैयार रहेगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करते हैं, वहां पर चुक जाइएगा तो आप लोग को स्पेशल जो है होमगार्ड में सिलेक्शन किया जाएगा। तो क्या जानकारी बताया गया, क्या नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार द्वारा बताया गया इस बारे में, तो मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि एक भी बात आप लोग मिस कर दीजिएगा तो पूरा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया क्या गया है। यानी बिहार पुलिस में यदि सिलेक्शन नहीं होता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होता है, फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आता है, तो उसका स्थान पर आप लोगों को होमगार्ड में जो है आप लोग को मौका मिलने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, यही पेपर कटिंग है जिसमें पूरा जो है बात को डिटेल से बताया गया है। तो अभी जो है हालांकि इस पर प्रक्रिया चल रहा है, सरकार दिन से जो है इस पर बात विचार चल रहा है। आगे क्या फैसला आता है उस पर हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी जो आया है इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके तो होमगार्ड में मिलेगा मौका। यानी सिपाही भर्ती परीक्षा में यदि आप लोग का फाइनल कट ऑफ नहीं लगता है, तो आप लोग के पास होमगार्ड में मौका दिया जाएगा आप लोग को। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, राज्य सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर जल्द बड़ी फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद से चूके अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली में जरूर बदलाव पर काम करने का टास्क सौंपा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बेहतर होमगार्ड मिलेंगे। यानी इस प्रक्रिया से लेते हैं तो उनको बेहतर होमगार्ड मिलेंगे। यानी जो आप सभी लोग सोच सकते हैं कि बिहार पुलिस का जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, तो जो है रिटर्न भी उसका अच्छा खासा है, यानी पढ़ने लिखने में भी ठीक है और साथ साथ वो फिजिकल में भी ठीक है। यानी दौड़ धूप जो है वो करके बैठा है, तभी जो है वो फाइनल कट ऑफ में नहीं लग पाया है, यानी थोड़ा नंबर से वो चूक गया है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर होमगार्ड का जो है होमगार्ड के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो होमगार्ड के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा जो है क्या रहेगा, पावरफुल रहेगा। आप सभी लोग समझते हैं, यदि वो बिहार पुलिस के थ्रू जाता है होमगार्ड में, तो होमगार्ड का जो फोर्स जो तैयार होगा वो बिहार पुलिस ही मान लीजिए एक कैटेगरी से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, इसी में लिखा गया है, मामूली अंतर से सिपाही बनने से चुके युवक युवतियों को यह मौका मिलता है। तो होमगार्ड भी बेहतर जो है फोर्स तैयार पर विकसित होगा। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी जो है ठीक ठाक युवक और युवती होमगार्ड में बहाल होगी। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, अग्निवीर को भी मौका देने पर जो है मंथन यहाँ पर चल रहा है। यानी जो अग्निवीर से जो रिटायर होंगे, यानी जो अग्निवीर के थोड़े जो है इंडियन आर्मी में जा चुके हैं और वहां से रिटायर होंगे, तो उस पर भी विचार चल रहा है कि होमगार्ड का जो है वहां से भी स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाएगा। 4 साल के बाद आएंगे तो उनको डायरेक्ट जो है होमगार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इस पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अभी क्लियर नहीं किया गया है कि ये दोनों में से किसको लिया जाएगा, क्या दोनों को साथ में लिया जा सकता है, दोनों कैटेगरी के लोग को साथ में जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इस पर अभी जो है पूरा नियम जो है पूरा जो है नोटिफिकेशन नहीं बताया गया है, अभी बात चल रहा है, ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है, भारतीय सेना के अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 में जगह दी जा सकती है। इसके बाद रेगुलर फोर्स में अवसर देने पर भी विचार हो सकता है। तो ये सारा पॉइंट जो है बताया गया है, ये सभी जो है अभी हो सकता है, यानी अभी ये सभी क्लियर बात नहीं किया गया, यानी जो जो होने की संभावना है वो यहाँ पर सभी पॉइंट को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, सिपाही की मेगा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थी को होमगार्ड में जगह देने की तैयार में सरकार। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है, यदि आप लोग का फाइनल कट ऑफ में जो है नाम नहीं आता है, यानी फाइनल कट ऑफ नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में आप लोग को होमगार्ड जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया, ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा। यानी यहाँ पर एक और बात को चलाया जा रहा है कि मान लीजिए यदि आप लोग खाली बिहार पुलिस में रिटर्न भी एग्जाम पास कर जाते हैं, तो उसके बेसिस पर भी होमगार्ड में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उस पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अभी इसको भी जो है स्पष्ट नहीं किया गया है आधिकारिक तौर पर।
तो यहाँ पर ये भी संभावना जताया जा रहा है कि ये केवल आप लोग रिटन एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद फिजिकल आप लोग का अच्छा खासा है या नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग होमगार्ड में एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले को मिलेगा मौका। यहाँ पर वही बात को बताया गया फिर से बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थी को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेगा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थियों को गृह रक्षक यानी होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है सरकार। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले दोबारा से बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर जो है वकायद शुरू कर दी गई है। यहाँ पर सारा पॉइंट जो है बताया गया है। आई होप कि मैं जो आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट क्लियर समझ में आ चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुँचता है तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देखेंगे कि अलग अलग जो है यूट्यूब पर जो है टीचर कह सकते हैं कि टीचर के द्वारा बताया गया था कि ये जो है नियम लागू कर दिया गया है। तो मैं बता रहा हूँ अभी ये नियम लागू नहीं किया गया है, ये अभी इस पर विचार चल रहा है। हो सकता है आगे ये जो है नियम लागू कर दिया जाए, हो सकता है आगे ये नियम को खारिज भी कर दिया जाए। तो इन दोनों में से कोई भी संभावना हो सकता है। तो अभी एक पूरा आधिकारिक तौर पर क्लियर नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर जो इसी बात को लेकर वहाँ पर जो है बहस चल रहा है, मंथन चल रहा है। तो इसका क्या जो है आगे परिणाम आने वाला है उसको भी हम लोग देखेंगे जब आएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस और होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय से आप तक पहुंचता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलता है। तो ग्रुप को भी ज्वाइन सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।